सरकार और बिहार की सियासत के बाहुबली अनंत सिंह की। इस नाम को शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। सियासत का ये बाहुबली आज छठी बार विधायक की शपथ लेने जा रहा है। अनंत सिंह जेल में हो या फिर जेल के बाहर, बिहार में सत्ता किसी की भी हो, छोटे सरकार का भौकाल हमेशा अलग ही दिखाई देता है। कहा जाता है कि मोकामा में अनंत सिंह के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अनंत सिंह फिलहाल जेल में बंद है। उन पर चुनाव के दौरान हत्या का आरोप है, लेकिन एक बार फिर छोटे सरकार का काफिला विधानसभा की ओर कूच कर चुका है और वो शपथ लेने वाले हैं। जब वो शपथ लेंगे तो इस तस्वीर का इंतजार उनके समर्थक बेसब्री से कर रहे हैं। कहियो टक्कर है, जब तक लड़ रहे हैं, जब से हम छोड़ लड़े कहियो कोई टक्कर नहीं। जनता कहेगा मंत्री बन जाना, मंत्री बन जाना, डाक कहेंगे कि बनाता। तो बाहुबली अनंत सिंह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ली है। पुलिस के पहरे में विधानसभा अनंत सिंह पहुंचे थे। मोकामा से निर्दलीय विधायक चुने गए हैं अनंत सिंह। कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे। पटना के बेऊर जेल में फिलहाल वो बंद है और यहां पर कोर्ट की अनुमति के बाद फिलहाल उन्होंने शपथ ले ली है। 28,206 वोटों के अंतर से मोकामा सीट से जीतकर वो विधायक बने हैं। उन्होंने आरजेडी की वीणा देवी को मात दी थी। वैसे चुनाव में बहुत सारे अटकलें और कयास थे कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, फिर उसके बाद हत्याकांड में उनका नाम आ जाना, लेकिन आखिरकार उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की। अनंत सिंह की जीत के जश्न में पुराने बंगले में करीब 50,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी जब उन्होंने इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी। हाल ही में अस्पताल का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद काफी सवाल उठे। वो वीडियो काफी वायरल था, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने शपथ ले ली। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले बिहार में तमाम जो 242 विधायक थे उन्होंने शपथ ले ली थी। अब अनंत सिंह की बारी। और इस दौरान अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए। नीतीश कुमार के पैर छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये बिहार की सियासत को समझाने वाली तस्वीरें हैं। अनंत सिंह का रुतबा रुआब कैसा ये सब जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उनका प्रेम आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। नीतीश कुमार के पास गए, पैर छुए, आशीर्वाद लिया। हालांकि कुछ मनमुटाव, कुछ खटास थी जरूर वो जब जेल में बंद थे इससे पहले, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वो सारी खटास दूर हो चुकी है। वीणा देवी, याद होगा आपको कैसे जब वोटिंग हो रही थी विधानसभा के अंदर तो जेडीयू के पाले में जाकर बैठ गई थी। उसके बाद माना जाता है कि दोनों के बीच का संबंध काफी अच्छा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ अनंत सिंह ने शपथ ली, लेकिन नीतीश कुमार के पैर छू के आशीर्वाद लेने वाली तस्वीरें भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे हैं। आप देखिए इसी एम्बुलेंस में यहां पर अनंत सिंह पहुंचे हैं। आज वो शपथ लेंगे, चूंकि विधायक बनने के बाद वो अभी तक, चूंकि वो जेल में थे तो ऐसे में अभी तक उन्होंने शपथ नहीं लिया था, तो कोर्ट से उन्होंने आदेश लिया है और उस आदेश के बाद यहां पर देखिए अनंत सिंह इस एम्बुलेंस से पहुंचे हैं विधानसभा। सामने आप तस्वीर देखिए, यही एम्बुलेंस है। अनंत सिंह इस एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं। और तो अभी आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी देखी और साकेत इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव कनेक्टेड भी हैं। साकेत, अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ले ली और ये दिलचस्प तस्वीर है, नीतीश कुमार के पैर छुए। देखिए बिल्कुल अनंत सिंह पहुंचे और उन्होंने शपथ ली और उसके बाद जो तस्वीर दिखी, जो कह सकते हैं सबसे एक मैसेज देने की कोशिश भी है अनंत सिंह की तरफ से, वो उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और पूरे चुनाव के दौरान जब भी हम लोगों ने उनसे बात की, इंटरव्यू किया, तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें कही कि वो हमारे गार्जियन है, बिहार के विकास में उनका अहम रोल है। तो इन तमाम चीजों को वो लगातार उठाते रहे और आज फिर एक बार शपथ लेने के बाद उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार के पैर छुए हैं। लेकिन चूंकि ये मामला चुनाव के दौरान ही था, किस तरह से सरगर्मी रही थी, आपको याद होगा जब दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह का नाम आया था और इस मामले में उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर किया, जेल गए, जेल से ही उन्होंने चुनाव जीता और जो सेलिब्रेशन हुआ जीत के बाद, तमाम तरह की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और चूंकि जेल में रहते हुए जो सभी विधायकों ने यहां तो शपथ ले लिया था, लेकिन चूंकि वो जेल में थे तो कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं मिल पा रहा था उनको, इस वजह से उन्होंने अब तक शपथ नहीं ली थी। कल जो MP MLA कोर्ट है पटना का,
वहां से इनको इजाजत मिली कि आप शपथ ग्रहण ले सकते हैं शपथ आप विधानसभा जाकर। उसके लिए एक दिन की छूट उनको जेल से मिली है कोर्ट के जरिए। तो अब यहाँ वो शपथ ले चुके हैं और इसके बाद वो फिर एक बार बेऊर जेल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले विधानसभा के बाहर जो है जब तक यहाँ उनको एम्बुलेंस से लाया गया, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रखी गई यहाँ पर। काफी संख्या में, चूंकि बेऊर जेल से जब वो निकले तो बहुत तरह का थ्रेट भी है, तो इस वजह से भी उनकी सुरक्षा जो है वो पुख्ता रखी जाती है और तमाम जगहों पर उनको सुरक्षा देते हुए विधानसभा लाया गया। और विधानसभा के अंदर एम्बुलेंस से जब वो पहुंचे और शपथ उन्होंने लिया और एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश जो थी उनकी, नीतीश कुमार के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। तो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर अनंत सिंह निकलेंगे भी, जब शपथ ग्रहण के बाद ये अटकलें या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऑल इज वेल, क्योंकि जिस तरह से उनकी पत्नी विधानसभा के अंदर नीलम देवी जाकर जेडीयू के खेमे में बैठ जाती है, तब से ये माना जा रहा था कि संबंध बेहतर हुए हैं। और उसके बाद ये जो पैर छूना है, क्या सियासी रूप से सब कुछ ठीक है, इस बात को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे साकेत, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी और उसके बाद अनंत सिंह, बाहुबली विधायक अनंत सिंह सलाखों के पीछे चले गए। आरजेडी नेता दुलारचंद यादव जनसुराज की रैली में शामिल हुए। जनसुराज प्रत्याशी का दुलारचंद प्रचार कर रहे थे, उनकी हत्या हुई तो आरोप लगा अनंत सिंह के ऊपर, क्योंकि जिस एरिया में अनंत सिंह पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, दुलारचंद यादव भी वहां पहुंचे थे और टकराव में बताया जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी दुलारचंद यादव की। आरोप लगा अनंत सिंह के ऊपर। 1 नवंबर 2025 को क्या हुआ मैं आपको बता दूं। रात में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। यह चुनाव से ठीक पहले का मौका था। पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। फिर 2 नवंबर 2025 को गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया, जहां वो अभी तक थे। लेकिन अब इजाजत मिली उन्हें कि वो जाकर अपने विधायक पद की शपथ ले सकते हैं और आज उसकी तस्वीर पूरा देश देख रहा है। और अब हम आपको शपथ से पहले की वो तस्वीर भी दिखा देते कि कैसे अनंत सिंह बिहार विधानसभा के लिए बेऊर जेल से रवाना हुए। अनंत सिंह को एम्बुलेंस में वहां पर लाया गया। बिहार विधानसभा में 242 विधायक ऐसे जो कि शपथ ले चुके हैं, लेकिन बाहुबली अनंत सिंह ने शपथ नहीं ली है इससे पहले। अनंत सिंह जेल में बंद है और इसी वजह से शपथ वो नहीं ले पाए। हालांकि बाद में कोर्ट ने परमिशन दिया, जिसके बाद उन्होंने शपथ यहां पर ग्रहण की। लेकिन वो काफिले की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे, टाइट सिक्योरिटी के बीच वो यहाँ पर पहुंचे। अनंत सिंह जी को जो है आज जो है बेऊर जेल से शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें आज ले जाया जा रहा है विधानसभा कोर्ट के तरफ से जो है उन्हें एक परमिशन मिली है और जो है उसमें उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। विधायक के रूप में जो है वो चुने गए थे यहाँ पर अनंत सिंह जी मोकामा क्षेत्र से। और अनंत सिंह जी देखिए ये सामने बैठे हुए इसी गाड़ी में बिहार सरकार के एम्बुलेंस में अनंत दा है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे तस्वीरों में देख सकते हैं। अनंत सिंह जी जो है कोच के साथ यहाँ पर विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं और अनंत सिंह जो है वो पटना विधानसभा जो है के लिए रवाना हुए और उनको जो है एम्बुलेंस में ले जाया गया है। वैसे अनंत सिंह का रुआब या रुतबा कितना है, कई सारे सोशल मीडिया पर उनके रील्स और वीडियोस सामने आते रहे हैं। उससे पता चलता रहा है कि कैसे उस इलाके के लिए रॉबिन हुड कहे जाते हैं अनंत सिंह, लेकिन उन्हें बिहार में छोटे सरकार की पदवी से नवाजा जाता है। वो यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे उनका साम्राज्य है जिसका जिक्र लगातार होता है। अगर आंकड़ों के जरिए में आपको बताएं तो अनंत सिंह की कुल संपत्ति तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। जो चुनावी हलफनामा उन्होंने दाखिल किया उसके मुताबिक इसमें उनकी पत्नी नीलम देवी की संपत्ति भी शामिल है। और कितनी संपत्ति मैं आपको बताता हूं। व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जाए करीब 37 करोड़ 88 लाख रुपए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति 26 लाख 66 हजार करोड़ रुपए की। और अब अगर अचल संपत्ति के लिहाज से आप समझे तो वो है 11 करोड़ 22 लाख रुपए। निवेश किस तरीके से वो करते हैं ये भी आप जरा समझिए। कैश के लिहाज से 15 लाख 61 हजार कैश। इस तरह से सोने के गहने की बात की जाए तो 15 लाख रुपए के सोने के गहने हैं। शेयर बाजार या बॉन्ड में उन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये अनंत सिंह की वो संपत्ति है जिसको लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अच्छा, उनको घोड़ों के साथ गाड़ियों का भी बहुत शौक है और उनके पास नई लैंड क्रूजर है जिसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। 3 लग्जरी कारें हैं उनके पास, उनकी कीमत 3 करोड़ 23 लाख रुपए बताई जाती है। पत्नी की गाड़ियां इसमें शामिल कर लीजिए। उनकी पत्नी के पास फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा कार भी है जिसकी कीमत 77 लाख रुपए तकरीबन आंकी जाती है। तो ये कुछ इस तरीके का उनका रुबाब है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत भी लगातार कनेक्टेड है अनुराग। और साकेत, हमने कई मौकों पर देखा कि बड़ा रुआब रहता है अनंत सिंह का और वो रुआब ऐसा उनकी संपत्ति में भी झलकता है। वो जब अपने लोगों के बीच जाते हैं तब भी दिखता है। और आज जब वो आए
ठसक में कोई कमी नहीं दिख रही थी, चाहे वो विधानसभा के अंदर दाखिल हो, चाहे वो नीतीश कुमार से मिल रहे हो, अंदाज अनंत सिंह का बिल्कुल वैसा ही था। देखिए बिल्कुल अनुराग, आपने पहले भी इस शब्द का जिक्र किया कि रॉबिन हुड वाली जो एक उनकी इमेज है वो अभी भी कायम है। 6 बार वो विधायक बन रहे हैं, लेकिन उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि मैंने वो तस्वीरें भी देखी है जब पटना की सड़कों पर वो बग्घी से चला करते थे। घोड़े के शौकीन है, 4 घोड़े उनके पास है, उन्नत किस्म के ये घोड़े हैं। हमने उस पर एक रिपोर्ट भी की थी, जब जो उनके घोड़े हैं उन पर लगभग 8,000 पर महीने का जो है एक घोड़े पे खर्च आता है, उनका खाने पीने से लेकर तमाम चीजों पर। तो इस तरह से वो चीजों को रखते हैं। गाड़ियों के बहुत जबरदस्त शौकीन है, लैंड क्रूजर उनके पास है, 3 करोड़ की गाड़ी उनके पास है, और सिर्फ एक नहीं कई गाड़ियां उनके पास इस तरह की महंगी गाड़ियां हैं। यानी महंगी गाड़ियों का शौक है, घोड़े का शौक, टांगे पर वो घूमते थे, जो एक हैट है गोल वाला वो हैट लगाकर वो घोड़े से घुड़सवारी करते थे। तो इस तरह का लाइफस्टाइल अनंत सिंह का रहा है, और हमेशा उनके अगर आप आवास पर जाएंगे, चाहे वो पटना में उनका जो घर है या फिर जो मोकामा में घर है, वहां पर हर दिन 100-200 लोगों के लिए खाना बनता है। वहां लोग, इनके समर्थक जुटते हैं और एक-एक लोगों से कनेक्ट रहते हैं अपने क्षेत्र में। यही वजह है कि वो जेल में भी रहते हैं, फिर भी चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये साफ तौर से दिखा। इस बार भी आप देखिए जिस तरह से दुलार चंद यादव हत्याकांड में वो जेल चले गए चुनाव से ठीक पहले, और उसके बाद भी वो वहां से 28-29 हजार वोटों से वो जीत कर आए, जबकि वहां पर सूरजभान सिंह की पत्नी इनके खिलाफ खड़ी थी। दोनों भूमिहार समाज से आते हैं, और ऐसे में उन लोगों को देखिए, अब अनंत सिंह यहां पर निकल रहे हैं। एक बार तस्वीर हम यहां दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अनंत सिंह को देखिए आप यहां पर, अब विधानसभा से वो बाहर निकले हैं, आप सामने खड़े देख सकते हैं अनंत सिंह को यहां पर किस तरह से काला कोट पहने हुए, उजले शर्ट में, उजले पैंट में, यहां पर आप अनंत सिंह को देख सकते हैं। एक बार जूम करके दिखाइए तस्वीर। देखिए ये अनंत सिंह, आप देखिए जब शपथ लेने के बाद वो यहां पर बाहर निकले हैं, जब उन्होंने शपथ ले लिया है, और जो उनका स्टाइल है वो सबसे अहम हो जाता है। चश्मा हमेशा उनके आंखों पर आप देखेंगे काला चश्मा लगा रहता है, एक टीका वो लगाते हैं, लाल टीका जो है वो उनके सर पे जो है वो लगा रहता है। मीडिया से वो बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया से दूरी है, क्योंकि कोर्ट ने उनको ये आदेश दिया है कि वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ऐसे में वो यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद आप देखिए किस तरह से विधानसभा के पोर्टिको में निकले हैं। अब यहाँ पर उनकी जो गाड़ी है, जिस एम्बुलेंस से वो आए थे, यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचेगा और फिर उनको यहाँ से बेऊर जेल ले जाया जाएगा। तो तस्वीर देखिए, हाथ उठाकर अनंत सिंह अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। देखिए किस तरह से, चूंकि मीडिया लगातार उनसे ये आग्रह कर रहा है कि आप थोड़ा एक्शन करें, आप थोड़ा हाथ हिलाएं, तो देखिए आप किस तरह से अनंत सिंह यहाँ पर किस तरह से पोर्टिको से बाहर आकर हाथ जो है वो हिला रहे हैं, और जो सुरक्षा कर्मी है उनके आसपास आप देख सकते हैं मौजूद है जो विधानसभा के सुरक्षा कर्मी है। आप देखिए अनंत सिंह यहाँ पर सीढ़ियों से निकल रहे हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे अनंत सिंह से यहाँ पर बात करने की, क्योंकि अनंत सिंह यहाँ पर देखिए मीडिया की बड़ी भीड़ है अनंत सिंह को कवर करने के लिए। ऐसे में अनंत सिंह यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो उनका बयान लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अनंत सिंह देखिए किस तरह से विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीर दिखाइए जरा, देखिए अनंत सिंह अब इसी एम्बुलेंस में सवार होंगे, क्योंकि मीडिया से वो बात करने की कोशिश मीडिया उनसे कर रही है, लेकिन अनंत सिंह यहाँ पर बोल दीजिए, आराम से बोल दीजिए। सबसे पहले तो शपथ लिए, माइक बंद कर दिया गया, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। न्याय की उम्मीद करते हैं, क्योंकि न्याय की उम्मीद करते हैं 100%। जिस कांड में आप जो है जेल कांड में निर्दोष से जांच चल रहा है, हम निर्दोष है तो न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा। लेकिन ये सीएम नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं, वही बताते हैं। क्या करें? लोगों भी गिर गया उधर, लोगों गिर गया।
तो देखिए अनंत सिंह यहाँ से अब निकल गए हैं। उन्होंने मीडिया से यहाँ बात की एम्बुलेंस से। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जल्द रिहाई होगी, ये बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि शपथ उन्होंने ले लिया है। और चूंकि अनंत सिंह को चूंकि मीडिया की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर थी, अनंत सिंह से बात करने की कोशिश तमाम लोग कर रहे थे, तो अनंत सिंह ने बात भी की और उन्होंने बताया कि जो मामला उन पर चल रहा है, जिस मामले में वो जेल में है, उसमें उनको न्याय मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छूने पर भी कहा और ये भी कहा कि जल्द हम बाहर आएंगे। तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश और अनंत सिंह ने यहाँ पर मीडिया से भी बात की। तो तस्वीर हमने सीधी मीडिया आपको से दिखाई। बात करते हुए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कर दी, 100% न्याय मिलेगा। उनसे सवाल पूछा गया, अपने अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और कहा कि वो जेल से जल्द बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये अनंत सिंह का रुतबा था जो आपने देखा भी।